वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 को डिस्कस करेंगे और देखने वाले हैं हम उसका क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को आपको फैक्टराइज करना है और वो क्या दे रखे हैं, a² + 8a + 16। इनको फैक्टराइज करने के लिए आपको कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत होगी, जो क्या होती हैं, 3 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमें पढ़नी होंगी। a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपका a² + b² + 2ab की, मतलब पहली वाली टर्म का स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को हम यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे। a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपका a² + b² - 2ab के बराबर है। नेक्स्ट है आपका a² - b², वो होता है a + b × a - b के। अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, a² + 8a + 16। आपका यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a² + 2 × 4 × 2a + 4 का स्क्वायर। अब ज़रा इससे मैच करें, a² + 2ab + b²। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आपका a + b का होल स्क्वायर। अब a का काम क्या कर रहा है यहाँ पर, ये a और b की जगह पे क्या है, 4, तो a + 4 का होल स्क्वायर, और यही है इसका फैक्टराइजेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, वो दे रखा है हमें p² - 10p + 25। अब यहाँ पर देखिए, इसको ऐसा लिखा जा सकता है p² - 10p + 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर इस 10p को भी हम लिख लेते हैं 2 × में p × में 5p 5 + 5 का स्क्वायर। अब इसको मैच करें इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से, यहाँ पर a - b का स्क्वायर a² + b² - 2ab, तो यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, a - b के होल स्क्वायर के। तो a क्या है यहाँ पर आपका p और b क्या है यहाँ पर 5, तो p - 5 का होल स्क्वायर आपका आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब हम देखें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या दे रखा है हमें यहाँ पर 25m² + 30m + 9। अब यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और m का स्क्वायर m²। इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 × में 3 × में 5m, क्योंकि 2 × 3 6 और 6 5 = 30 प्लस 9 को हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर। अब ये देखिए किसकी जैसी फॉर्म बन गई है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर a का काम क्या कर रहा है 5m और b का काम क्या कर रहा है 3, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है 4x² - 8x + 4। आपको इसे फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पर देखें, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर - 2 × में 2x × 2 + 2 का होल स्क्वायर। 4 को लिख दिया मैंने 2 का होल स्क्वायर, और इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पर देखें a² + b², a² + b² - 2ab। एडिशन में जब हम इनको टर्म्स को लिखते हैं तो ये टर्म्स आगे पीछे हो सकती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे एक्सप्रेशन पर। तो ये है आपका 2x a - b का होल स्क्वायर, तो a ये है और b क्या है आपका -2 का होल स्क्वायर आपका, और यही आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। देखिए अब इसका फोर्थ क्वेश्चन आपका, जो बेसिकली क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है 49y² + 84yz + 36z²। यहाँ पर इसको ऐसा लिखा जा सकता है 7y का स्क्वायर प्लस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 7y × 6z प्लस, इसको लिखा जा सकता है 6z का स्क्वायर। जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और z का स्क्वायर करेंगे तो z²। अब यहाँ पर देखिए, ये a² है, ये b² है आपका, ये a², ये b² + 2, और a क्या है आपका 7y और b क्या है 6z। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84yz आ जाएगा आपका। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला।
और ए का काम क्या कर रहा है यहाँ पर 7y और बी का काम क्या कर रहा है 6z का स्क्वायर, और यही है इसका आंसर आपका। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 11b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11b इंटू 4c प्लस 16c स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं 4c का स्क्वायर। अब देखिए आप ये सोचिए कि हम 88bc को ऐसे क्यों ब्रेक कर लिया। हमने इसलिए इसको किया है क्योंकि ये यहाँ पर a है आपका, ये मुझे लेके आना है, ये b है और ये सब इसके अंदर छिपे हुए हैं। मैंने इनको अलग अलग फैक्टर्स के रूप में लिख दिया है। अब इसको मैच करें ज़रा इस आइडेंटिटी से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का काम क्या कर रहा है 11b और माइनस b का काम क्या कर रहा है 4c का होल स्क्वायर, और यही है इसके फैक्टर्स आपके इस क्वेश्चन के लिए। अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस में आपका। तो यहाँ पर इसके स्क्वायर को आप खोल लेंगे। वो कैसे खोला जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का काम क्या कर रहा है l और b का m माइनस 4lm। 2lm माइनस 4lm किसके बराबर होगा आपका l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm। अब ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो हम इसको लिख लेंगे l माइनस m का स्क्वायर, और यही क्या है आपका आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखिए a की पावर 4 दे रखी है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और b की पावर 4 को लिखा जा सकता है b स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होके यही टर्म आपको मिल जाएगी यहाँ पर। अब देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये a स्क्वायर है ना आपका, ये a का काम कर रहा है पूरा, b स्क्वायर है जो वो b का काम कर रहा है पूरा, तो यहाँ पर ये a b। अब यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a क्या है आपका a स्क्वायर प्लस और b क्या है आपका b स्क्वायर, इसका कंप्लीट स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे आपके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका, और यही आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए।